देखो, ये है हमारी दर्शन की तीसरी यूनिट। इसमें हमारे सामान्य दर्शनों के परिचय लगे हुए हैं। जैसे हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। तो उस 9 जो दर्शन है, 9 के सामान्य परिचय लगे हुए हैं, और सामान्य परिचय में भी ऊपर लिख रखा उन्होंने, जैसे सिलेबस में डाल रखा है कि सभी दर्शनों की प्रमाण मीमांसा, सभी दर्शनों की तत्व मीमांसा या सभी दर्शनों की आचार मीमांसा। ये तीनों टॉपिक हमें पढ़ने हैं कि कौन से दर्शन कौन कितने प्रमाण मानता है, कितने तत्व मानता है, उसके आचार नीति व्यवहार इत्यादि क्या कुछ है। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना है, सामान्य अध्ययन करना है। यहाँ से भी आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये यूनिट भी आपकी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मूल ग्रंथ याद करते हैं तो वहां पे बच्चों को अधिकतर बच्चों को परेशानी हो जाती है कि दर्शन कैसे याद होगा, कैसे याद होगा। लेकिन ये 9 के 9 ग्रंथ है, वो बिल्कुल सामान्य परिचय करना है इनका, कितने उसमें तत्व हैं, कितने आचार हैं, इस प्रकार से करना है, तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलो हम इकाई 3 में दर्शनों का सामान्य परिचय करते हैं। तो सामान्य परिचय में है सबसे पहले चारवाक दर्शन। अब चारवाक दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन की मुख्य प्रवृत्ति आध्यात्मिक है। मतलब जो चारवाक दर्शन है वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का दर्शन माना जाता है। परंतु इससे यह समझना कि भारतीय दर्शन पूर्णतः आध्यात्मिक है, यह गलत होगा। जो लोग ऐसा समझते हैं वे भारतीय दर्शन को आंशिक रूप से ही जानने का दावा कर सकते हैं। भारतीय विचारधारा में अध्यात्मवाद के अतिरिक्त जड़वाद का भी चित्र देखने को मिलता है। मतलब हम आध्यात्मिकवाद के दर्शनों को पढ़ते हैं, उनके साथ साथ ही हमारे कुछ दर्शन ऐसे हैं जिनमें जड़वादी तत्व पाए जाते हैं। चारवाक अत्यंत ही प्राचीन दर्शन है और चारवाक का वर्णन वेद, बौद्ध पुराण इत्यादि में मिलता है। ऐसा लिखा मिलता है कहीं कहीं वर्णन। चारवाक शब्द में अनेक मतों में चारवाक शब्द को अनेक मतों में सिद्ध किया गया है। पहला तो चर्व धातु से चारवाक शब्द की निष्पत्ति होती है, और चर्व धातु का जो अर्थ होता है वो होता है चबाना। इस दर्शन का मूल मंत्र है खाओ पियो मौज करो। इस कारण इसको चारवाक के नाम से जाना जाता है। जैसे चर्व धातु है, उसका अर्थ ही खाना पीना है, और चारवाक दर्शन भी खाना पीना मौज उड़ाना यही सब मानता है कि इन्हीं सब में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो इस प्रकार से चारवाक का जो वो है वो माना जाएगा। मूल मंत्र अगर माना जाता है या मूल धातु है वो चर्व धातु है। दूसरा है चारु और वाक। दो अर्थ निकलते हैं, एक चारु होता है और एक वाक। और चारु का अर्थ होता है मीठा, और वाक का अर्थ होता है वचन। अर्थात चारवाक के जो वचन है वो मीठे होते हैं बोलने में। इसीलिए चारवाक के विचार साधारण जनता को प्रिय एवं मधुर लगते हैं, क्योंकि वे सुख व आनंद की ही चर्चा किया करते हैं। अब तीसरा है चारवाक एक विशेष व्यक्ति का नाम था, इसीलिए ये जो चारवाक एक विशेष व्यक्ति का नाम था, ये व्यक्ति जड़वाद के थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये चारवाक के समर्थक रहे हों। चारवाक दर्शन को लोकायत मत भी कहा जाता है। लोकायत अर्थात जो लोक में सबसे ज्यादा प्रचलित रहा हो। तो लोक में आजकल यही चलता है, खाओ पीओ बस ऐश करो, यही चलता है, तो इसको लोकायत दर्शन कहा जाता है। 2019 में एक बार आपसे सवाल पूछा गया है कि लोकायत दर्शन की संज्ञा कौन से दर्शन को मिलती है, तो लोकायत की संज्ञा है वो चारवाक को दी गई है। चारवाक नास्तिक है, अनीश्वरवादी। नास्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को तो नहीं मानता है खैर, लेकिन नास्तिक मनुस्मृति के अनुसार जो वेदों को नहीं मानता ना उसको नास्तिक कहते हैं। मनुस्मृति में मंत्र आता है, श्लोक आता है, वेद निंदको नास्तिक है, अर्थात को जो वेद की निंदा करने वाले हैं उनको नास्तिक कहते हैं। तो चारवाक ने तो भली भांति प्रत्यक्ष रूप से पूरी पूरी निंदा की है वेद की, इसलिए चारवाक नास्तिक का ग्रंथ होता है। अनीश्वरवादी ईश्वर को तो बिल्कुल भी नहीं मानता है। आगे है प्रत्यक्षवादी है, मतलब केवल मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला है, बाकी किसी अनुमान उपमान या किसी भी दूसरे प्रमाण को नहीं स्वीकार करता है। सुखवादी है, केवल मात्र अपने सुख के लिए जीवन व्यतीत करता है, ऐसा चारवाक का मत है। तो ये दर्शन नास्तिक है, अनीश्वरवादी है, प्रत्यक्षवादी है, सुखवादी दर्शन है। चारवाक वेद का खंडन करता है। वेद विरोधी दर्शन होने के कारण चारवाक को नास्तिक कहा जाता है। वह ईश्वर का विरोध करता है। ईश्वर की सत्ता में अविश्वास करने के कारण उसको अनीश्वरवादी मत कहा जाता है या अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। प्रत्येक के क्षेत्र के बाहर किसी भी वस्तु को यथार्थ नहीं मानते हैं के फल स्वरूप चारवाक प्रत्यक्षवादी कहा जाता है। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़ करके बाकी चारवाक किसी दूसरे प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए इनको प्रत्यक्षवादी दर्शन कहा जाता है।
या सुख एवं काम को जीवन का अंतिम ध्येय मानते हैं। इनका यही मानना है कि सुखपूर्वक रहो और सारी इच्छाओं को पूर्ण करते रहो, बस काम जो भी हमारी इच्छाएं हैं इनको पूर्ण करते रहो, यही जीवन का अंतिम ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए इस दर्शन को सुखवादी कहा जाता है। इस दर्शन को 3 अंशों में विभाजित किया जाता है, एक प्रमाण विज्ञान के दृष्टि से, एक तत्व विज्ञान की दृष्टि से और एक होता है नीति विज्ञान की दृष्टि से। तो चारवाक का प्रमाण विज्ञान क्या है? तो कहते हैं ज्ञान के साधन की व्याख्या करना प्रमाण विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। चारवाक प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानता है, केवल मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला है। इस दर्शन की मुख्य उक्ति है प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम, अर्थात केवल मात्र प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष के अलावा दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। केवल मात्र जो चीज हमें दिखाई देती है, जिस वस्तु का हम देख पाते हैं, अपने नेत्रों से ग्रहण कर पाते हैं या किसी कर्ण से ग्रहण कर पाते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जिसका हम ग्रहण करते हैं, केवल मात्र वही चीज इस सृष्टि में विद्यमान है, वही वस्तु इस सृष्टि में विद्यमान है। इसीलिए चारवाक केवल मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाला शास्त्र है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा दर्शन ऐसा है जो केवल मात्र प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, तो आपको बताना है चारवाक एक ऐसा दर्शन है जो केवल मात्र प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाला दर्शन है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए 3 बातों का रहना आवश्यक होता है, एक इंद्रियों का रहना आवश्यक है, एक पदार्थ जिसको हम देख रहे हैं, और एक सन्निकर्ष, जब हमारा इंद्रियां और उस पदार्थ दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो सन्निकर्ष कहलाता है। तो इन तीनों चीजों का रहना आवश्यक होता है। चारवाक ने स्पष्ट शब्दों में वेद के निर्माता को भांड, निशाचर और धूर्त कहा है। मतलब ऐसा कहते हैं कि वेद के जो निर्माता हैं या वेद की जिन्होंने रचना की है, वो निश्चय रूप से भांड, निशाचर अर्थात रात में घूमने वाले राक्षस और धूर्त के समान है। ऐसा कई बार पूछा जाता है कि वेद को भांड, निशाचर और धूर्त कहने वाला कौन सा दर्शन है? तो वेद के निर्माता को भांड, निशाचर और धूर्त कहने वाला चारवाक दर्शन है। जब वेद के निर्माता की ही यह दशा है, तो फिर वेद की रचना की प्रामाणिकता का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। अब है चारवाक का तत्व विज्ञान। चारवाक के तत्व विज्ञान को प्रमाण विज्ञान की देन कहा जा सकता है, मतलब हमारे प्रमाण विज्ञान की देन कहा जा सकता है। तत्व विज्ञान उन्हीं वस्तुओं को सत्य मानता है जो प्रमाण विज्ञान से संगत है। तत्व विज्ञान मतलब उन्हीं वस्तुओं को मानेगा जो हमें प्रत्यक्ष होता है, केवल मात्र हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष से सिर्फ भूत का ज्ञान होता है, इसीलिए भूत को छोड़ करके तत्व यथार्थ, कोई भी तत्व यथार्थ नहीं, अर्थात केवल मात्र अतीत काल को ही ये काल के तौर पे मानते हैं, प्रत्यक्ष रूप में केवल मात्र अतीत काल को ही मानते हैं। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, कर्म सिद्धांत आदि कल्पना मात्र हैं। इनका ऐसा मानना कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई स्वर्ग, कोई नरक, कोई कर्म इत्यादि कुछ भी, ये सब कल्पना मात्र हैं, क्योंकि इनका कोई प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्या कभी ईश्वर ने देखा है? क्या कभी किसी ने स्वर्ग को देखा है? क्या कभी किसी ने आत्मा को देखा है? तो इस प्रकार से किसी ने नहीं देखा, इसीलिए ये इनको अप्रत्यक्ष मानते हैं। इस प्रकार चार्वाक जड़वाद का प्रवर्तक हो जाता है, क्योंकि ना तो आत्मवादी है, ना ईश्वरवादी है, किसी को नहीं मानता, ना स्वर्गवादी है, तो ये जड़वादी का दर्शन हो जाता है। चारवाक का विश्व संबंधी विचार क्या है? मतलब विश्व में किसी न किसी प्रकार से तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी, तो इस बारे में ये विचार देते हैं कि चारवाक पंचभूतों में से केवल मात्र 4 की सत्ता स्वीकार करता है। मतलब पांचों, जैसे हम अपने दर्शनों में पंचभूत कहते हैं, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और तेज, हम पांचों को मानते हैं, लेकिन चारवाक आकाश को नहीं मानता है। चारवाक कहता है वायु का हम स्पर्श से अध्ययन कर सकते हैं, जल को भी हम रस से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से